में बातें छुपी की छुपी रह गई। जय हो। दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। कुछ कह ना सके अपने दिल की बिथा। क्या बात है? कुछ कह ना सके अपने दिल की बिथा। छुरी दिल में चली की चली रह गई। रुकी रह गई। वो समझ सके ना हर की विधा। वो समझ सके ना हर की विधा। नजर उनकी झुकी की झुकी रह गई। चले आए, नजरें तो नीचे झुकी की झुकी रह गईं। और परीक्षित महाराज जब देवर्षि नारद चले आए, सोचने लगे इतना वक्त भी नहीं है जो तपस्या करके सुंदर होने का वरदान मांग लें। अब तो दशा वो बनी है। और इसी श्रृंखला में श्रीमान रजनेश जी की तरफ से 100 रुपए से हमें सम्मानित किया जा रहा है, जो ग्राम उद्धरना से आए हुए हैं। हाँ, और उसके बाद में बताना। तो आइए, समय को देखते हुए देवर्षि नारद को बड़ी मुसीबत, सोचने लगे अब किनसे वरदान मांगे, क्या करें क्या न करें। दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरे भागवत प्रेमियों। हुआ क्या, अब दशा वो बन गई। अरे दिन को पर न चैन, रात को नींद नहीं आती। जब देखत नजरी उठाए ध्यान में लड़की आती। हर दिन में पर न चैन, रात को नींद नहीं आती। जब देखत नजरी उठाए ध्यान में वो लड़की आती। घड़ी वो किस दिन आवेगी रे, घड़ी वो किस दिन आवेगी। विश्व मोहिनी दुल्हन बन के घर में आवेगी। घड़ी वो किस दिन आवेगी। विश्व मोहिनी दुल्हन बन के घर में आवेगी। हराम अब खाना पीना है रे, हराम अब खाना पीना है। सोचे नारद बिन लड़की के अब नहीं जीना है। हराम अब खाना पीना है। सोचे नारद बिन लड़की के अब नहीं जीना है। देवर्षि नारद बड़े परेशान हो गए परीक्षित महाराज। उसके बाद उन्होंने मजबूरी में श्री हरि को याद किया। नारायण नारायण काए तो भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए। कहो नारद, कैसा याद किया? देवर्षि नारद बोले, हम तो तुम्हारा ही नाम लेते रहते, कैसे कैसे याद किया? जवाब दिया, आप आ गए हो तो मुझे इतना सुंदर बना दो, जो देखे सो देखते ही रह जाए, जो देखे सो देखते ही रह जाए।
और इसी श्रृंखला में 1100 रुपए सच्चिदानंद जी की तरफ से आए हैं। 1100 रुपए इस मान यज्ञ में। अब कहाँ के रहने वाले हैं इसमें लिखा नहीं, इसी गांव के होंगे, इसी गांव जसवंतपुर के रहने वाले हैं। तो आप देवऋषि नारद ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा बना दो जो देखे तो देखते ही रह जाए। भगवान सोचने लगे नंबर आ गया है इनका घमंड दूर करने का। जब वरदान मांगा है तो आज भगवान ने क्या किया। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज कहाँ है ध्यान? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मतलब ये कि जब देवर्षि नारद ने ये कहा कि मुझे ऐसा बना दो जो देखे सो देखते ही रह जाए, सो भगवान श्री हरि ने क्या किया, शरीर बहुत सुंदर बना दिया, शरीर बहुत सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर, लेकिन चेहरा बंदर का लगा दिया। आजकल जैसी सेवा नहीं थी, अब तो मकान में शीशा, शादी हो तो अलग शीशा लंबो से मिले हैं, जहां जाओ तहां शीशा, हर जगह शीशा, तब शीशा कम थे। और देवर्षि नारद को जब सुंदर बनाया है, और इसी श्रृंखला में ये हमारी सरला भाभी जो ग्राम गोकुलपुर से आई हैं और इनकी रिश्तेदारी यही कहीं है, तो इन्हें तो अच्छा लाभ मिल गया है। हमें व्यासपीठ पर 101 रुपए सम्मानित कर रही हैं और हमारे सभी सहयोगी कलाकारों को 10-10 मुद्रिकाओं से सम्मानित किया है। अब ये अकेली एकमात्र हैं हमारे गांव गोकुलपुर से यहाँ जो कथा सुन रही हैं। अगर ये हमारे गांव में जाकर के कहेंगे कथा हो रही है तो लोग विश्वास नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी आदत नहीं है खुद अपने मुंह से प्रचार करें। ये न जाने कहां से इन्हें पता लग गया है। कोई बात नहीं है, जब भी पता लगे वहां जाओ। इससे पहले हमारी भागवत हुई थी अभी सर्दियों में, अभी कुछ दिन पहले नगला मुंशी में, बहुत ठंड पड़ रही थी और शंकर जी के दरबार में कथा हो रही है। अब तो मौसम भी बहुत अच्छा है। अब नारद जी को देखो, सुंदर तो बहुत बन गए, लेकिन खुशी के मारे उन्हें चेहरा नहीं देखा, अपने हाथ देखते हैं। आहा कितना सुंदर हाथ है, सब बढ़िया है। शादी तो पक्की होगी। अगर हम चले गए जयमाला लेकर के बिस्मोनी भागेगी, 2-4 लोग तो पैरों से दब जाएंगे, क्योंकि हमारे समान दुनिया में कोई सुंदर है नहीं। अब बड़े सोच विचार कर रहे हैं देवर्षि नारद, लेकिन इतना मौका नहीं मिला जो कहीं जाकर के चेहरा देख लेते। बंदर जैसा चेहरा, जो देखे सो हंसे। देवर्षि नारद खुद खुश हो जाए, देखो भगवान ने कितना सुंदर बना दिया, लोग हंस रहे हमें देख करके। ये इसलिए हंस रहे हैं, पहले हम कैसे थे, अब कितने सुंदर हो गए। अब सोचने लगे, जब स्वयंवर वाली तिथि याद थी, क्यों खुद ही छांट के आए थे देवर्षि नारद, चल दिए। और जब चले तो रास्ता में सोच जा रहे हैं कि हम आगे नहीं बैठेंगे। अगर हम आगे बैठ गए तो मतलब ही का सुंदर होने का, विश्वमोहिनी आएगी, जयमाला हमारे गले में डाल देगी, लोग देखते रह जाएंगे और हम तो विश्वमोहिनी को लेकर के चले जाएंगे। लेकिन हम पीछे बैठेंगे, जो एकदम विश्वमोहिनी भागे तो लोग जाने तो इसमें कोई सुंदर बैठा है। जैसे ही देवर्षि नारद चले, शंकर जी के गढ़ वहां पहरा दे रहे थे और शंकर जी के गढ़ों ने देवर्षि नारद को देखा, हंसने लगे। देखो भैया आज नारद कितने सुंदर लग रहे हैं। और देवर्षि नारद को और घमंड, अब तो शादी पक्की होगी, ये भी हंस रहे, अब तो शादी पक्की होगी। चल दिए, देखा है देश विदेश के राजा अपना रथ लेकर के आए हैं, रथ एक साथ लगवा दिए गए। राजा सुकुमारों के लिए कुर्सियां डाल दी गई, इतनी कुर्सियां पड़ी हैं। अब देवर्षि नारद सोचने लगे हम कहाँ बैठे हैं, सबसे पीछे बैठे, सबसे पीछे बैठे और झुक करके बैठे, थोड़ा चेहरा दिखाई दे एकदम विश्वमोहिनी भागेगी। और इधर मंत्री ने इशारा किया है, विश्वमोहिनी अपने हाथ में जयमाल लेकर के देखिए, कितने कितने सुंदर राजकुमार बैठे हैं, और जो तुम्हें पसंद आए उसी को अपना वर चुन लो।
जैसे ही विश्व मोहिनी जयमाल लेकर के आई, सामने दृष्टि डाली तो परमात्मा की ऐसी कृपा, सबसे पहले विश्व मोहिनी ने देवर्षि नारद को ही देखा। और जैसे ही देवर्षि नारद को देखा, देवर्षि नारद सोचने लगे देखो हमने कही थी, सबसे पहले हमें ही देखे। और एक बार तो विश्व मोहिनी देखा सो एकदम नीचे झुक गए, अब जब भागेगी। लेकिन विश्व मोहिनी ने एक बार देखने के अलावा दोबारा नहीं देखा। अब दोबारा जब नहीं देखा तो ये देवर्षि नारद सोचने लगे भगवान ये लड़की क्या पागल है, इसे नहीं मालूम है कितने लोगों में सबसे सुंदर हम बैठे, हमें क्यों नहीं देख रही है। सोई ने ऊपर उचकन लगे, खांसन लगे कैसे देख ले। लेकिन बाहरे विश्व मोहिनी दोबारा नहीं देखा। और जब नहीं देखा तो भगवान श्री हरि एक राजकुमार के रूप में वहां पर आकर के बैठ गए। और भगवान को पहचान करके विश्व मोहिनी ने जयमाला भगवान के गले में डाल दी। और जैसी जयमाला भगवान के गले में डाली, कौन रोकने वाला था, देवर्षि नारद को खड़े हो गए। जवाब दिया ये लड़की पागल, बिल्कुल पागल। भगवान ने इसे रूप दिया, बुद्धि नहीं दी, इसे नहीं मालूम इतने लोगों में से सबसे सुंदर कौन है। हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती को देखो, हमारे चेहरा को देख लीजिए। अगर मेरे जैसा चेहरा किसी का हो, समझाओ तुम लोग हंस रहे हो, लोग बंदर जैसा चेहरा देख करके तालियां बजाने लगे हैं। देवर्षि नारद कहने लगे समझाओ, इससे कहो ये जयमाला हमारे गले में डाले, क्योंकि मेरे समान दुनिया में कोई सुंदर पुरुष नहीं है। देवर्षि नारद चिल्लाते रहे। अब भगवान विश्व मोहिनी को लेकर के निकले गए। ऐसा ही होता है, काम करने वाले काम करते, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहते हैं। लेकिन नतीजा ये हुआ, इधर से भगवान विश्व मोहिनी को लेकर के चले, इधर से गुस्सा के मारे देवर्षि नारद चले। आमने सामने फिर इनकी भेंट हुई। भगवान बोले कौन नारद, कैसी रही। देवर्षि नारद वैसे तो गुस्सा के मारे थे, क्रोध के आवेश में आकर के बोले आज पता चला तुम बहुत बड़े छलिया हो, कपटी हो। आज पता चला तुमने देवताओं में राक्षसों में बेमतलब के युद्ध कराया। किसने कराया? तुमने कराया। समुद्र का मंथन हुआ, लक्ष्मी निकली, तुम लेके भाग गए। अपना घर तुम बसता देखते हो। जिंदगी में एक बार हमने शादी करने का विचार किया था, वो मेरी शादी अकेले तुमने नहीं होने दी। तुमने बड़े छलिया, मैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भगवान तो चले गए, देवर्षि नारद आज भगवान को श्राप देने लगे। जवाब दिया है जिस विश्व मोहिनी के चक्कर में मेरा अपमान हुआ है, यही विश्व मोहिनी युग त्रेता में जब सीता बनेगी तो तुम्हें राम के रूप में धरती पर आना पड़ेगा। एक बात और सुन लीजिए, जो बंदर जैसा चेहरा देख करके हमारी हंसी हुई है, यही बंदर तुम्हारे काम में आएंगे। ये श्राप दिया था। तो व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, कि भगवान श्री राम को धरती पर आने के लिए देवर्षि नारद का श्राप लगा हुआ था। समय को देखते हुए आओ आगे गौर करते हैं। महाराज दशरथ बड़े खुश, घर में 4 बेटा, लेकिन ज्यादा खुशी मिल जाए, ज्यादा खुश मत हो, न जाने कब दुख में बदल जाए। महाराज दशरथ बड़े खुश हैं। इधर विश्वामित्र को पता लग गया है कि भगवान का अवतार हो चुका है। अब भगवान का अवतार हो चुका है, इधर विश्वामित्र को जब पता लगा तो विश्वामित्र आजमगढ़ से चल दिए हैं। लगत क्वार छटकों चले विश्वामित्र अयोध्या के लिए। 3 दिन रास्ता में लगे और 9वीं को विश्वामित्र अयोध्या में पहुंच गए। जब 9वीं को पहुंच गए तो 10वीं से दशरथ से एक बात कही है कि हम आपके यहाँ क्यों आए हैं, हम कुछ चाहते हैं। तो महाराज दशरथ कहने लगे हैं हे मुनिवर, आप जो चाहो सो ले जाओ, लेकिन मेरे राम लक्ष्मण को मत मांगना। ये पूंजी मैंने चौथे पन में पाई है, ये राम लक्ष्मण मेरी आंखों के सितारे हैं। विश्वामित्र सोचने लगे हम
हाथी घोड़ों को क्या करेंगे, क्या संपत्ति का करेंगे, हमें तो काम राम लक्ष्मण से है, हमारा यज्ञ रुका हुआ पड़ा है। इसलिए जब दशरथ नहीं माने हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है।